हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में हम दूसरे प्रकार के ये जो फलन है। पहले अपन टाइप 1 देखे। टाइप 1 में हमने एक प्रकार के फलनों के समाकलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी अपन देख रहे हैं टाइप 2, अर्थात जिसमें फलन हमको दूसरे प्रकार के दिए हुए हैं और इनका हमें समाकलन करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के फलन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है dx अपॉन ax प्लस बी रूट ओवर पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और इस रूप में भी देखो आप dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट ओवर पी एक्स प्लस क्यू। अगर इन रूपों में आपके पास समाकलन के सवाल दिए हो तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? तो यहाँ पर नियम हमने लिखा हुआ है कि ऐसी स्थितियों में हम पी एक्स प्लस क्यू बराबर टी स्क्वायर रखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू यानी कि रूट में आपको दिया है ना पी एक्स प्लस क्यू, उसी को आपको टी स्क्वायर मानना है और आपका काम बहुत ही आसानी से फिर हो जाएगा। फिर सवाल बहुत ही सरलता से बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं, इनका समाकलन हमें करना है। ठीक, तो पहला देखिए यहाँ पे लिखा है dx अपॉन x माइनस 1 रूट ओवर x प्लस 2। इसका हमें समाकलन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको इससे तुलना करो, क्या ये इसी रूप में दिख रहा है? तो हाँ, ये इसी रूप के हैं। और ऐसी स्थिति में हमें देखो पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर मानते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह में दिख रहा है एक्स प्लस 2, अर्थात यहाँ हमें मानना होगा एक्स प्लस 2 को क्या मानेंगे अपन? टी स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, तुरंत आप अवकलन कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा dx, 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर का होगा 2t dt। ठीक है, चलिए अब अतः आपको जो समाकलन दिया हुआ है उसका रूप बदल जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये बदल जाएगा। अतः करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं एक बार। अब देखो dx के स्थान पर हम लिखेंगे 2t dt, dx के स्थान पर 2t dt। अब देखो ये क्या लिखा है? x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1, तो x के स्थान पर मुझे क्या लिखना है भाई? x माइनस 1 है यहाँ पे, तो पहले x के जगह सोचो। तो x के जगह पे हम लोग टी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ये इधर पलट के आएगा तो, और माइनस 1 पहले से यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो गया। तो ये इसके जगह लिखा गया। अब पूरा काम अपने को टी के रूप में करना है ना। ठीक है, अब साथ में आप इसको x प्लस 2 को क्या माने हो? टी स्क्वायर माने हो, यानी कि रूट होने के नाते वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये टी टी यहाँ से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? अब देखो 2 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 dt। अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कौन सा सूत्र लगेगा? देखो हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि आप सभी समाकलन के सूत्रों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत अच्छे से उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल कैसे बनेगा? अब देखो ना, यहाँ तक के तो काम चल गया हमारा, परंतु यहाँ के बाद तो अब सूत्र की जरूरत पड़ ही रही है। उसके बिना अब हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? चलिए देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला सूत्र अपन पढ़े हैं। तो ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, x के स्थान पर यहाँ पे वेरिएबल t है, और a स्क्वायर, तो इस 3 को आप रूट 3 के स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं, अर्थात अब a के स्थान पर आपको रूट 3 दिखाई दे दिया, तो पूरा फॉर्मूला फिट हो जाएगा। देखो कैसे होगा? 2, ठीक है, ये 2 पहले से है। ठीक है, अब इसमें मैं सूत्र लगा रहा हूं, क्या है? 1/2a, तो क्या हो जाएगा? 1/2a, a के स्थान पर रूट 3, फिर log x माइनस ए, तो यहाँ होगा t माइनस ए मतलब रूट 3, और t प्लस रूट 3, ऐसा। ठीक है, पूरा एक साथ ब्रैकेट लगा देता हूं। तो दोस्तों अब देखो क्या होगा? 2 कैंसिल होगा, 1/√3 log, अब आपने जिसको x माना है उसको, सॉरी जिसको t माना है उसको आप वापिस x के टर्म्स में लौटाइए। तो यहाँ पे देखो आप x प्लस 2 को आपने t स्क्वायर माना है, तो यहाँ से आपका t का मान निकलेगा रूट ओवर x प्लस 2,
तो यहाँ लौटाएंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस टू माइनस रूट थ्री रूट ओवर एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री, और ये आपका फाइनल उत्तर आ गया दोस्तों। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आ गया। कहीं पर भी कोई दिक्कत, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछिए। बहुत ही सरल ये सवाल है, कहीं पर भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो कितना सरल तरीके से बना और आंसर भी इसका आ गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में। तो सवाल नंबर 2 क्या लिखा है भैया, चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन। दोस्तों एक और खास बात, अगर आपने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर क्रमांक के साथ मिलेंगे आपको, और बिल्कुल आपको टॉपिक के क्रम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल इजीली आपको लाइन से वीडियोस मिलेंगे। जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, हर एक वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करने जा रहे हैं, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 रूट ओवर एक्स प्लस 1 dx। ये भी इस रूप का दिख रहा है। ठीक है, भले यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब dx के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे कौन है, x प्लस टू है, तो उससे घबराना नहीं है, ये ऐसे ही बनेगा, जिसका जैसा नियम इसका है वैसे इसी नियम से ये बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों नियम हमारा क्या कहता है, अपन मान लेंगे यहाँ पे x प्लस वन, यानी कि रूट में जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको अपन टी स्क्वायर मानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे x प्लस वन को क्या मानेंगे, टी स्क्वायर मानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मानने के बाद अपन अवकलन करते हैं, तो x का dx 1 का 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर का होगा 2t dt। ठीक, चलिए अब पूरा रिप्लेसमेंट कीजिए अतः करके। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं i मान लेता हूँ। ठीक है, तो अतः i बराबर क्या हो जाएगा बताओ, i बराबर हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखिएगा, देखो ये x प्लस टू है, x प्लस वन को मैंने टी स्क्वायर माना है। ठीक है, तो x प्लस टू को लिख सकते हैं x प्लस वन प्लस वन। ठीक है ना भाई, x प्लस टू को लिख सकते हैं x प्लस वन प्लस वन, जिसमें से x प्लस वन हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर, तो भैया x का मान पहले यहां से निकालोगे तो x का मान कितना निकलेगा, टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर माइनस वन हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा ऐसा, प्लस 3 कॉमन निकालोगे, तो 3 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर x बचेगा इधर 1 बचेगा, तो x प्लस वन, उस x प्लस वन की जगह में टी स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट ओवर एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को अपन टी स्क्वायर माने तो रूट टी स्क्वायर यानी टी, और डी एक्स की जगह में हम रखेंगे 2t dt ऐसा, तो ये टी से ये टी कट जाएगा। ठीक है, और इसका अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आई बराबर देखो टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, तो a का वर्ग यानी t का वर्ग यानी t की घात 4, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab प्लस 3t स्क्वायर भी आपके पास, ये टी तो कट गया है और ये dt, और ये 2 जो बचा है इसको सामने बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, ये ऐसा। चलिए देखते हैं अब क्या बच रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3t स्क्वायर में से माइनस टू, मतलब माइनस 2t स्क्वायर जाएगा तो सिंगल टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कौन बचेगा, प्लस वन डी टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस रूप में अगर हमारे पास हमको मिले तो हमको क्या करना चाहिए, तो साफ साफ आप लोग याद रखिए कि अंश और हर में टी स्क्वायर का भाग करेंगे। अब आप लोग कहेंगे क्यों करेंगे, तो उसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो अंश व हर में
टी स्क्वायर का भाग, ठीक है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ टी स्क्वायर का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर का भाग करोगे तो टी की घात 4 में से टी स्क्वायर जाएगा भाग में, तो टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से हम एक काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं वो अभी आपको दिखेगा, साथ ही साथ इसका कारण भी आपको पता चलेगा कि क्यों टी स्क्वायर का भाग किए हैं। देखो ये टी का वर्ग है, ये 1 बाई टी का वर्ग है, ठीक है, प्लस ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे सूत्र में फिट करना चाहते हैं, कौन सा सूत्र, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। अच्छा एक और बात, ऊपर में क्या लिखा है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है ना, तो समझ लीजिए कि नीचे वाले को मेरे को a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट करना है, इतना ध्यान रखना। अगर मान लीजिए ये माइनस होता ना दोस्तों, तो मुझे नीचे वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट करना है जस्ट, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अगर इसका कारण जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों, तो वो भी आपको अभी अभी पता चलेगा, बस देखना। तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में आप फिट कीजिए, a के स्थान पर t को फिट करो और b के स्थान पर 1 बाई टी को फिट करो, तो t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह कौन है, टी है, और बी की जगह क्या हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, मेरे पास टी स्क्वायर तैयार है, 1 बाई टी स्क्वायर तैयार है, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर तो तैयार है मेरे पास, कमी किसकी है, माइनस 2ab की कमी है, तो वास्तव में देख लो ये टी कट जाएगा, यानी सिर्फ माइनस 2 की कमी है, परंतु मुझे अगर मैं माइनस 2 लिख लेता हूँ, चलो जबरदस्ती में माइनस 2 लिख लेता हूँ, क्यों, ताकि मैं उसको फॉर्मूले में फिट कर सकूं। अब आप कहेंगे सर जबरदस्ती कैसे लिख दिए माइनस 2, अगर आप लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए वहां पे कुछ और लिखो, क्योंकि गणित में बैलेंस चलता है, तो अगर आप माइनस 2 लिख रहे हो अपने मन मर्जी से, क्योंकि आप फॉर्मूले में फिट करना चाहते हो, तो बैलेंस करने के लिए वापिस आप प्लस 2 भी लिख दो, यानी 2 जोड़े 2 घटाए, या 2 घटाए 2 जोड़े, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपन सूत्र में फिट करने के लिए वैसा किए हैं। परंतु ये +1 तो पहले से बैठा बिठाया है ना, उसको कहाँ छोड़ेंगे, तो ये +1 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, ये -2 +2 हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, ठीक है। चलिए अब देखो i इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, साथ में dt 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन देखो, अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, देखो ये 2 लिखा है ना, 2 के साथ में गुणित 1 सोच सकते हैं अपन, क्योंकि 2 एक कम 2 तो होता है, तो गुणित 1 सोच सकते हैं, और उसके साथ आप अगर उस 1 के बदले में t इंटू 1 बाई टी लिखोगे तो कोई दिक्कत है क्या बताओ, क्योंकि देखो टी कट जाएगा, आखिर आपके पास 1 बचेगा, तो वो हम अपने तरफ से ऐसा सोच रहे हैं ताकि हम इस पूरे को इस फॉर्मूले में फिट कर सके। तो आप कल्पना कीजिए कि 2 के साथ अगर मैं टी का गुणा करके टी का भाग कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टी का गुणा कर रहे हो लेकिन बैलेंस करने के लिए आप टी का भाग भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हो, ताकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूले में फिट हो जाए, और ये 2 और 1 3 लास्ट में बचा रहेगा। देख लो दोस्तों, कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा बतलाइए, ठीक, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहां से अब इसको मिटाना शुरू कर रहा हूं, ये नियम तो आप अच्छे से समझ लिए हैं। तो i इज इक्वल्स टू 1 + 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में देखो यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी पूरे का वर्ग, यानी कि t माइनस 1 बाई टी पूरे का वर्ग और +3 और ये dt, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 था, अब अच्छा
अब मेरे को दिमाग लगाना था कि भैया मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने -2 + 2 किया। फिर 2 में मैंने t का गुणा, 2 के साथ में मैंने t का गुणा और t का भाग किया, ताकि क्योंकि देखो यहाँ पे a की जगह मुझे दिख रहा है t, b की जगह दिख रहा है 1/t, तो भैया a का वर्ग और b का वर्ग है, तो वो 2 के साथ ab भी तो चाहिए ना, तो a और b के बीच में वही चीज चाहिए जो यहाँ a और b के रूप में पहले से यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो a के रूप में t दिख रहा है और b के रूप में क्या दिख रहा है 1/t दिख रहा है, तो यहाँ 2ab में भी a के रूप में t और b के रूप में 1/t दिखना चाहिए, परंतु नहीं दिख रहा था, तो जबरदस्ती मैंने वहां वैसा सोचा, और ऐसा सोचने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि a की जगह कौन है t और b की जगह कौन है 1/t, तो t और 1/t तो वैसे ही कट के एक दूसरे को बैलेंस करके वहां पे वो तो कट पिट रहे हैं, देखो ना, इसलिए ये अपने पास वापस माइनस, देखो ना ये t और 1/t ऐसे कट करके वापस अपने पास -2 बचा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उसको वैसा सोचा और इस पूरे को सूत्र में फिट किया, और ये 2 और 1 3 अपनी जगह पे है ना भाई, क्योंकि ये एक तो सबसे शुरू में बचा ही हुआ था, उसको मैंने लिख दिया और ये 3 हो गया। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फिट हो गया। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप इसको u मानते हो, t - 1/t को अगर आप u मानते हो, तुरंत अवकलन करो तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो t का अवकलन कितना होगा 1, ठीक है, और उसके बाद 1/t का कितना होता है, t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो -1/t², तो माइनस पहले से है तो ये 1/t² हो जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर dt लिखेंगे t का डिफरेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा d होगा। अब आपको मैं वो कारण समझा रहा हूँ दोस्तों कि क्यों हमने वहां पे वो बात कही कि सर ऊपर प्लस है तो नीचे आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाने की क्यों सोच रहे हो। देखो आखिर देखो माइनस वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, मतलब माइनस वाले फॉर्मूले में उसको फिट किया, तब इसको u माना, जब उसको u माना फिर उसका अवकलन किया, तो आखिर देखो 1/t का अवकलन -1/t करो, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया। अब देखो ये चीज मेरे को यहाँ मिल गई ना, देखो यानी इस पूरे के जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, du रख सकता हूँ कि नहीं बताओ, इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस वाला सूत्र सोचो। अगर मान लीजिए ऊपर माइनस होता ना दोस्तों यहाँ पे अगर, तो मैं यहाँ पे क्या करता पता है, a + b² वाला सूत्र लगाता, और ये प्लस, और यहाँ पे क्या करता पता है, जबरदस्ती 2 जोड़ता और बैलेंस करने के लिए 2 को माइनस करता, यानी कि पहले +2 होता और फिर -2 होता और फिर मैं प्लस वाला फॉर्मूला बनाया होता, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना होता ना वो t + 1/t का होल स्क्वायर बना होता, और जब t + 1/t होता, जब उसको मैं u मानता, फिर जब मैं उसको अवकलन करता तो 1 - t² मुझे मिल जाता, 1 - t² dt = du वहां रखा जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो, परंतु यहाँ अभी प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, तो ये मैं आपको कारण बतलाना चाहता था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, du हो गया, ठीक है। तो अतः करके हम लिखेंगे i बराबर, अतः i बराबर 2, ये पूरा क्या हो गया du, और इसको आप u माने हो तो u² + 3 को लिख सकते हैं √3 का वर्ग, और तुरंत आप इसका समाकलन कर दीजिए दोस्तों, इसके समाकलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें a के स्थान पर √3 दिख रहा है तो 1/√3, ठीक है। ये a के स्थान पर मतलब कौन सा सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x² + a², तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही है, x की जगह u, a की जगह √3 को देखो तो 1/a यानी 1/√3, ठीक है, tan इनवर्स x/a यानी कि u/√3। u किसको माने हो, आप सबको लौटाते जाओ दोस्तों, जो जो वेरिएबल्स आपने माने हैं सबको लौटाते जाइए, ठीक है। इसको अब मैं मिटा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए देखिए फाइनल उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा i = 2/√3, ठीक, ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स u किसको माने आपने, t - 1/t को माने है ना भाई, और /√3 ऐसा, तो फाइनली i बराबर आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। देखो भाई अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे क्या, t² - 1/t√3, अपन एलसीएम निकाल के इसको सिंप्लीफाई किए और बढ़ते हैं अपन आगे। तो अब देखो i = 2/√3 tan इनवर्स, अब याद करो कि अपन t किसको माने थे दोस्तों, ये आप लोग याद करो, t अपन माने किसको थे, तो यहाँ पर अपन t जो माने थे ना वो माने थे
अपन क्या माने थे, याद है आपको? अपन माने थे x+1 को अपन माने थे t², याद कीजिएगा, वो मैंने मिटा दिया है, परंतु वो आप लोग देख लीजिएगा। x+1 को क्या माने थे, t², तो यहाँ t² की जगह आ जाएगा x+1 है ना, t²-1 को मैं x लिख सकता हूँ, तो ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, और इस x की जगह पे मैं लिखूंगा, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा x हो गया, क्योंकि देखो x का मान t²-1 आ जाएगा, और इस t की जगह पे मैं लिखूंगा √x+1, √x+1, और √3 भी है साथ में, तो √3x+1, ये ऐसा, ठीक है। √3 पहले से, और इस t की जगह में यहाँ पे देखो t का मान निकालोगे तो √x+1 आएगा ना, तो वो हो गया, और ये आपका अंतिम उत्तर, फाइनल उत्तर आ गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से बना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक चीज का मैंने कारण बतलाने का प्रयास किया है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। t² का भाग क्यों किया उसका भी कारण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। t² का भाग किए तभी तो नीचे वाले का सूत्र फिट करके उसको u मानने पर उसका अवकलन ऊपर में मिल पाया हमको, देखो आप। और आपको ये भी पता है कि अगर ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस वाला सूत्र बनाना, क्योंकि माइनस वाला सूत्र मतलब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला सूत्र बनाएंगे, उसको u मानेंगे, तो अवकलन करने से ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा du के रूप में अपने को मिलेगा, और ऊपर अगर माइनस रहता तो नीचे प्लस वाला सूत्र बनाते, ठीक है। तो दोस्तों ये आंसर आ चुका है, और तीसरा वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।